इसका पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान ले ले जिसमें द्रव्यमान आयतन है और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की भौतिक प्रकृति। पदार्थ कणों का बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। चौथा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पांचवा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतरा अनुप्रस्थान कहते हैं। अगला है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थों का सामान्य गुण। ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। आयतन को प्रायः घन मीटर में या लीटर में व्यक्त किया जाता है। घनत्व को ग्राम N/(L)⁻⁻1 इकाई में व्यक्त किया जाता है। इसका SI इकाई में इसे kg मीटर/-Q में व्यक्त किया जाता है। इसका द्रव्यनांक। ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। चौथा है ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थों में बहाव की प्रकृति नहीं होती है। ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इसका क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। एक अगला पॉइंट है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाती है और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ध्रुवपातन कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए पहला है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेपथलीन, शुष्क बर्फ और शुष्क बर्फ जिसको कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क रूप कहते हैं। अगला पॉइंट है विसरण। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। पदार्थ की द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के सामान्य गुण। कुछ अंश से ठोस अवस्था के सामान्य गुण चल रहा था। अब यह द्रव के सामान्य गुण। पहला है द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। द्रव का घनत्व। द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। द्रव में संपीड्यता। द्रव प्रायः असंपीड्य होते हैं। चौथा है द्रवों के द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं। पांचवा है द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद एक पॉइंट है ठोस के कणों के विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। ठोस के कणों के विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। उसके बाद एक प्रकृति है द्रव में द्रव का जमना। आठवां है वाष्पन। वाष्पन जिस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित होता है उसे वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की एक और परिभाषा है किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। अगला है वाष्पन। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है द्रव की प्रकृति। द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है। द्रव की प्रकृति में पहला पॉइंट है द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतनी ही तेजी से होती है। उदाहरण के लिए ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। अतः जल की तुलना में ईथर अत्यधिक तेजी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा पॉइंट है द्रव का ताप। इसके अंदर है द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा उतना ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होगा।
तीसरा पॉइंट है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अंदर है पहला पॉइंट, द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा द्रव का वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है। अगला है वायु का वेग। वायु का वेग में हवादार स्थान पर जहां वायु का वेग अधिक रहता है द्रव का वाष्पन तेजी से होता है। इसका कारण यह है कि द्रव के वाष्पन के कणों को वायु तेजी से बहा ले जाता है। पांचवा पॉइंट है आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन बहुत कम होता है जबकि शुष्क वायु में वाष्पन शीघ्रता से होता है। इसलिए भींगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूख जाता है जबकि आर्द्र वायु में सूखने के लिए यह अधिक समय लेता है। एक गर्मी, अगला पॉइंट है गर्मी के दिनों में हम कपास के कपड़े यानी सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो इसका कारण है सूती वस्त्र जल का एक अच्छा शोषक है, अतः हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने को आसानी से शोषित कर इसे वायु के संपर्क में ला देता है। इसलिए गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। इसका 9वां पॉइंट है क्वथनांक। क्वथन एवं क्वथनांक। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं और यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना कहलाती है। अगला है क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। द्रव का क्वथनांक वायु के दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत वायुमंडल का दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, एक वायुमंडल दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बहुत ऊंचे पर्वतों जहां वायुमंडल का दाब कम रहता है जल का क्वथनांक भी 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम हो जाता है। एवरेस्ट पर्वत पर जल 70 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है। अगला है वाष्पन और क्वथन में अंतर। वाष्पन जो है तो यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया जो सभी तापों पर होती है। क्वथन यह एक निश्चित ताप पर ही होता है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वाष्पन में यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं होता है। और क्वथन जो है तो यह संपूर्ण द्रव में होता है जिसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलने लगते हैं। अगला है वाष्पन का। वाष्पन से हमें ठंडक उत्पन्न होती है जबकि क्वथन से ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। अगला पॉइंट है, अगला है पदार्थ में गैसीय अवस्था। गैसों के सामान्य गुण। गैसों के सामान्य गुण उस समय से ठोस और द्रव का हो चुका है। इसका कुछ पॉइंट है गैसों के सामान्य गुण का। पहला, गैस की न तो कोई निश्चित आकृति होती है और न ही कोई आयतन। इसका घनत्व ठोस, गैस का घनत्व में है ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों के घनत्व निम्न होते हैं। अगला है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रव्यनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होता है। अगला पॉइंट है चौथा, गैसों का संपीड्यता बहुत अधिक होती है। इसके अंदर एक पॉइंट है वायु यानी गैस संपीड्य होते हैं, जल यानी द्रव असंपीड्य होता है। पांचवा पॉइंट है इसका गैस के सामान्य गुण का ऊष्मा और ठंडक का प्रभाव। गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है गैसों में विसरण होता है, यानी गैसें स्वतः एक दूसरे से सम्मिश्रित हो जाती है। यह प्रक्रिया गैसों के घनत्व पर निर्भर नहीं करती। इस प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। अगला पॉइंट है इसका सातवां, गैसों में संघनन। पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। और आठवां पॉइंट है गैस का दाब, यानी कि बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैसों के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायु का दाब एक वायुमंडल कहलाता है। दाब की इकाई पास्कल
कहलाती है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। अगला एक सारणी है जिसमें ठोस, द्रव और गैस के गुण की तुलना की गई है। पहला गुण में है कि अंतरा अणु का स्थान, यानी ठोस में बहुत कम होता है, द्रव में ठोस से अधिक होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। अंतरा अणु आकर्षण बल, ये अंतरा अणु का आकर्षण बल है सो ठोस में सबसे अधिक होता है और उससे कम द्रव में होता है और बिल्कुल भी नहीं होता है गैस में। घनत्व, ठोस का घनत्व उच्च होता है, द्रव का घनत्व निम्न होता है और अति निम्न होता है गैस का घनत्व। कणों की स्थिति में ठोस में स्थिर रहता है और अस्थिर द्रव में रहता है और अस्थिर गैस में रहता है। कणों की ऊर्जा निम्न होती है ठोस में, उच्च होती है द्रव में और अति उच्च होती है गैस में। कणों की आकृति एवं आयतन, तो आकृति आयतन ठोस में निश्चित होते हैं और द्रव में अनिश्चित और इसमें भी गैस में भी अनिश्चित होता है। संपीडितता, बहुत कम संपीडितता होता है इसमें ठोस में, द्रव में ठोस की तुलना अधिक होती है और बहुत अधिक संपीडितता इसमें होती है गैस में। अगला एक है ठोस पदार्थ का द्रवण। ठीक है, ठोस पदार्थ का द्रव्यमान, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है उसे हम उस ठोस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। जैसे बर्फ का द्रव्यमान 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन होता है। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन ठोस पदार्थ का द्रवण कहलाता है। अगला है द्रवण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके द्रव्यमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला है द्रव का क्वथनांक। जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। सामान्य दाब यानी एक वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन होता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 kg को उसके क्वथनांक पर ताप के बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने ऊष्मा को उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 kg को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.59 × 10⁵ जूल प्रति केजी होता है। इसका अर्थ है कि 1 kg जल को उसके क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए 22.59 × 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप शरीर में अधिक जलन पैदा करता है। अगला पॉइंट है वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है संघनन या द्रवीकरण कहलाता है। वह पदार्थ जो गैस की अवस्था से द्रव में की अवस्था में परिवर्तित होता है संघनन कहलाता है। अगला है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है द्रव का हिमांक कहलाता है और यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाती है। और एक है सेल्सियस से केल्विन का संबंध, तो जिसमें सेल्सियस और केल्विन परस्पर निम्नलिखित प्रकार संबंधित है। T डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 + T केल्विन होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस का हमको केल्विन में बदलना है तो क्या होगा 273.15 में प्लस कर देंगे 0 और आ जाएगा 273.15 केल्विन ही होगा। अगर 10 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलना है तो 273.15 में प्लस कर देंगे 10 और आ जाएगा 283.15 केल्विन। और अगला है थोड़ा ही पॉइंट बचा हुआ है। अगला है गर्मी के दिनों में लोग सफेद कपड़ों के पोशाक पहनना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि सफेद पोशाक ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करते हैं। और उसके बाद एक है पदार्थ
का चतुर्थ अवस्था। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था जो है सो प्लाज्मा की अवस्था है। ठीक है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिद्युति ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रतिद्युत ट्यूब में हीलियम या कुछ अन्य गैसें भरी रहती है। उच्च ताप के कारण सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही ये चमकीले दिखाई पड़ते हैं, यानी सूर्य और तारा में जो चमक होता है वो प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही होता है। अगला है पांचवा अवस्था पदार्थ की, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो है 1920 में भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक विज्ञानवेत्ता सत्येंद्रनाथ बोस ने अपनी सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर पदार्थ की पंचम अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत किया है। विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी इस पदार्थ की अवस्था की संभावना का पूर्वानुमान लगाया। बाद में अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों की एक टीम ने पदार्थ की इस अवस्था को प्राप्त करने में सफलता पाई है। इन लोगों ने अति निम्न घनत्व वायु के घनत्व का 10⁻⁵ भाग वाली गैस को अति शीतलित यानी सुपर कोल्ड करके लगभग 2 गुने 10⁻⁷ केल्विन ताप पर इस अवस्था को प्राप्त किया है। इस अवस्था को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट या बीईसी कहते हैं। अगला इसके कुछ सारांश है तो हम देख लेते हैं जल्दी। कोई भी चीज जो स्थान गिरे जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण वो द्रव्य कहलाती है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैसीय। पदार्थ के कणों के मध्य स्थित बल अंतराअणुक आकर्षण बल कहलाता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान अंतराअणुक स्थान कहलाता है। ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। द्रव्य पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। गैसीय पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ असंपिड्य होता है। द्रव पदार्थ भी लगभग असंपिड्य होते हैं। गैसीय पदार्थ संपिड्य होते हैं। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव की अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तन उदरपातन कहलाता है, यानी कि सीधा बिना द्रव अवस्था में ठोस से सीधा गैस बन जाना उदरपातन कहलाता है। ठंडा करने पर किसी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन उसका जमना कहलाता है और जिस ताप पर द्रव ठोस रूप में परिवर्तित होता है द्रव का हिमांक कहलाता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। इस प्रक्रिया में द्रव की सतह वाले कण उड़कर वायु में चले जाते हैं। अगला है, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अगला क्वथनांक पर द्रव का ताप तब तक स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है वह ताप उसका द्रव्यनांक कहलाता है। किसी गैस का वाष्प का द्रव के रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। पदार्थ के कण अनवरत गतिमान रहते हैं। ताप में वृद्धि होने पर पदार्थ के कण अधिक तेजी से गमन करने लगते हैं। घनत्वों में अंतर होते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रक्रिया को गैस का विसरण कहते हैं। गैस के कणों द्वारा बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। दाब की इकाई पास्कल होती है। द्रव्यनांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वथनांक पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफेद या हल्के रंगों वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती है। इसलिए गर्मी के दिनों में लोग सफेद कपड़े के वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। पदार्थ की पंचम अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाती है। इसके कुछ प्रश्न है, आप लोग अगर किन्हीं को आता है तो आप जवाब दीजिएगा। पहला है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। हाँ चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है क्या? ठंडक या गर्मी? ठंडक। चलिए अगला है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। नहीं, इसका होगा आंसर घटता है। घटेगा। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी घटता है। चलिए आगे है चौथा क्वेश्चन, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन या जमना या गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन या जमना? संघनन। और पांचवा है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? द्रव्यनांक या क्वथनांक? द्रव्यनांक। छठा है, पदार्थ के कण को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? पदार्थ के कण को, हाँ चलिए सही, अंतरानुक बल सही है। अगला है सातवां, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? विसलन, वाष्पन? विसलन। सही है। आठवां है विसलन, इसका आंसर सही है। आठवां है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि यह जल से भारी होता है या बर्फ जल से हल्की होती है? हल्की होती, बर्फ हल्की होती है। हाँ सही है, बर्फ है सो जल से हल्की होती है इसलिए पानी की सतह पे तैरने लगता है। अगला है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है कितना बताइए? इसमें 100 डिग्री को जोड़ देना 273.15 में जोड़ देना 100 डिग्री 373। हाँ इसका आंसर हो जाएगा 373.15 सही है। अगला 10वां क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप, केल्विन में बोल रहा है, सेल्सियस में भी नहीं बोल रहा है, बोला है किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, ठीक है, केल्विन में है ऐसा, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान क्या होगा? तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 273, 673.15 में से 273.15 माइनस करेंगे तो कितना होगा आंसर? 400 इसका आंसर होगा, सही है। चलिए अगला है 11 में, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? उच्च ताप या निम्न ताप? उच्च ताप। सौर मंडल में प्लाज्मा उच्च ताप से है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है या घट जाता है? गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। देखिए गर्म करने पर गैस का आयतन जो है सो बढ़ जाता है, तभी तो सब इधर उधर फैल जाते हैं। अगला है 13 में, हाँ, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, जल्दी सूखते हैं या विलंब से? आर्द्र वायु मतलब कम हवा में, सब सूरज नहीं हो, विलंब से सूखते हैं। हाँ जी सही है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ता है या घटता है? द्रव के वाष्पन का बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए हो गया, मैं पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारे परिवेश के पदार्थ। वेरी गुड, थैंक यू। सब लोग ताली बजा देंगे अर्चना जी के लिए। वर्चुअल ताली। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। कोई और स्टार्ट करना चाहेंगे? स्टार्ट सुरुचि जी, कौन सा टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा?